हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे सतर्कता समिति या कहें मातृ सहयोगिनी समिति। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि समिति में कौन कौन शामिल होगा या किसको शामिल किया जाना है, इसे कोई राशि मिलेगी या नहीं। तो इन सबसे पहले एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मातृ सहयोगिनी समिति की आवश्यकता क्यों हुई। तो योजना के क्रियान्वयन मतलब जो आंगनवाड़ी में जो भी योजनाएं आती हैं कि आंगनवाड़ी में फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनके क्रियान्वयन में समुदाय की सहभागिता, सेवा विस्तार एवं जागरूकता के स्तर को बढ़ाने हेतु योजनाओं का अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। अभी क्या होता था, आंगनवाड़ी और सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, कोई भी रैली हो या कोई भी जागरूकता अभियान हो, उसमें दोनों होते थे, तो उतना लोगों को समझा पाना आसान नहीं होता था। अब क्या होगा कि हमारे साथ मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य होंगे, उप समिति के सदस्य होंगे, तो जब भी हम किसी योजना के बारे में उन लोगों को समझाएंगे तो वो आसानी से उन लोगों के समझ में आएंगे कि हमारे साथ यदि 20-25 लोग शामिल हैं और हम किसी बात को समझा पा रहे हैं तो उनको समझ में आएगी। क्योंकि समिति में शामिल जो भी हमारे सदस्य हैं वो किसी मोहल्ले टोले से ही हैं, तो उनको वो बात आसानी से समझ में आएगी। क्षेत्र में छूटे हुए हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें केंद्र की सेवाओं से जोड़ने में सहयोग करना। कई बार ऐसे हितग्राही होते हैं कि हमारे द्वारा वो मतलब कि छूट जाते हैं, छूटते तो नहीं हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई गर्भवती महिला है तो वो कुछ हिचकिचा रही है बताने में कि वो गर्भवती है, तो वो लेट पंजीयन होता है या कुछ भी ऐसी कई बार बातें आती हैं सामने, तो उन सब में इनका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। ग्राम में अस्थायी पलायन से आए परिवारों के पात्र हितग्राहियों को केंद्र से जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि गांव में कई समुदाय के लोग आते हैं, कुछ दिन रखते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उनमें कई प्रकार के हितग्राही होते हैं जो कहीं भी लाभ नहीं पा पाते, क्योंकि वो जहाँ के स्थायी निवासी होते हैं वहाँ तो वो होते नहीं हैं और घूमते फिरते जाते हैं, तो उन्हें कोई लाभ मिलता नहीं है। इसलिए वो जिस गांव में आएंगे तो ये समितियाँ भी उन्हें आंगनवाड़ी से जोड़कर उनमें जो भी पात्र हितग्राही होंगे, चाहे वो गर्भवती हो तो उसको टीका लगना हो, बच्चे हों जो भी, तो वो उसे केंद्र से जोड़ेंगी। नियमित केंद्र संचालन कराने हेतु आवश्यकता अनुसार कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में केंद्र संचालन हेतु तत्कालिक आवश्यकता अनुसार सहयोग करेंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार मैदानी स्तर पर विभागीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित होती है या वो किसी प्रकार की छुट्टी पर होती है, तो केंद्र संचालन में परेशानी होती है, तो उसमें भी ये समिति उनकी मदद करेगी। ये थे मातृ सहयोगिनी समिति की आवश्यकता क्यों। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे मातृ सहयोगिनी समिति के कार्य। थैंक यू।